बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एफएससी पार्ट 2 का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हम ये म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं, म्यूचुअल बाहमी ताल्लुक, इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं। इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल हमारे पास बैटरी रियोस्टेट के साथ कनेक्ट है। अब होता क्या है कि इस पहले वाले कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, सेकंड कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब पहले कॉइल में हमारे पास करंट की चेंजेस आती हैं ड्यू टू रियोस्टेट। यहां से जब हमारे पास करंट की चेंजेस आती हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास वेरी करती हैं, और जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी करती हैं साइड बाय हमारे पास कॉइल पे फ्लक्स पास होना शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्लक्स पास होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा, जो गैल्वानोमीटर हमारे पास इंडिकेट करेगा कि हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस करंट हुआ है। तो ये वाला जो फिनोमेना है इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो वो यही कहता है the phenomena in which a changing current in one coil induces an EMF in another coil, दूसरे coil में इंड्यूस हो रहा हो, उसको हम इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हमने कुछ चीजें डिस्कस की हैं इस फिनोमेना को। The following experiment set up the coil connected with a battery, ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, थ्रू अ स्विच, यहाँ पे स्विच भी कनेक्ट हुआ होगा, इज स्विच एंड रियोस्टेट। ये हमारे पास रियोस्टेट है। रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस को वेरी करवाता है। रेजिस्टेंस जैसे जैसे वेरी होगी लेंथ वेरी होगी, और लेंथ के वेरी होने से हमारे पास करंट की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। रियोस्टेट इज प्राइमरी व्हाइल द अदर वन इज सेकेंडरी। जो सेकंड कॉइल है जहां से हमें आउटपुट मिलनी है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। तो वो कहता है बाय क्विकली मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हम मूव करवा रहे हैं ऑफ अ रियोस्टेट एंड इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल की हम ES से रिप्रेजेंट करें, इज प्रोड्यूसेस इन सेकेंडरी व्हिच कॉजेस द इंड्यूस करंट इन सेकेंडरी डिटेक्टेड बाय गैल्वानोमीटर। जो डिटेक्ट करेगा कौन? गैल्वानोमीटर डिटेक्ट करा होगा इस कॉइल में। तो हम इसके अब कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन हमारे पास इजी है। तो हम ये देखते हैं कि φs क्या होता है? फ्लक्स थ्रू वन लूप, और ये वन लूप हमारे पास सेकेंडरी कॉइल की लूप है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो ns φs आ जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू ns लूप। ns लूप कौन सी लूप है? जो सेकेंडरी लूप हमारे पास आएगी। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी नो दैट, हमें पता है, ये देखें मैं थोड़ा सा स्टेप अगर यहाँ पे कर दूं तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IP के, φs। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए तो ns φs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IP के। यही हमने स्टेप किया। तो ns φs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IP के। अब IP क्या है? करंट इन ईच लूप ऑफ प्राइमरी कॉइल। उसके बाद अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो इक्वालिटी का साइन आता है, ns φs इज इक्वल टू MIP। ये इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हमें पता है कि M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स है। बाय फैराडेज लॉ हमने बेसिकली अब निकालना ये है कि इंड्यूस ईएमएफ भी आई इस इक्वेशन में, तो हम फैराडेज लॉ का सहारा लेते हैं। बाय फैराडेज लॉ इंड्यूस ईएमएफ ES, ये सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ आएगी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NS। ये हमारे पास पहला स्टेप होगा, ES इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा φs ओवर डेल्टा t। अब हम करने ही लगे हैं कि हमारे पास ये जो डेल्टा साइन है इसको बाहर ले आएंगे। तो जैसे ही डेल्टा को बाहर लेके आएंगे ns φs ओवर डेल्टा t आ गया। अब ns φs की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने निकाली हुई है। तो अब हम यहां से निकाल के जब यहां पे रखते हैं तो MIP आ गया। अब m अगर कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस m, और ये जो डेल्टा है ये वेरिएबल के साथ चला जाएगा, तो डेल्टा IP ओवर डेल्टा t आ गया, विच इज म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ES से रिप्रेजेंट कर देंगे।
अब यहाँ पे जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट करेगा? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी अपोजिट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो हमारे पास जितना भी करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा इस फर्स्ट कॉइल में, तो हमारे पास उसको जो अपोज कर रहा होगा वो हमारे पास माइनस साइन बता रहा है कि हमारे पास अगर सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा फ्लक्स की वजह से ज्यादा करंट आ गया तो वो इस प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स को अपोज करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इग्नोरिंग माइनस साइन तो हमारे पास क्या आ जाएगा? M इधर था तो ये वाला पूरा फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। अब इसका यूनिट क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। इट्स यूनिट इज वोल्ट। अब यहां पे देखें ऊपर वोल्ट आ गया, नीचे करंट है एंपियर आ जाएगा, टाइम नीचे सेकंड आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वॉट सेकंड पर एंपियर इसका यूनिट आ जाएगा। वोल्ट पर सेकंड इनटू पर एंपियर, यही हमने यूनिट लिखा है। इसको हम दूसरा जो नाम देते हैं हेनरी भी कहते हैं, डिनोटेड बाय H। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। अब डेफिनेशन ऑफ हेनरी देखते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन हम देखेंगे, अगर EMF अगर 1 वोल्ट हो जाए, ये हमारे पास 1 वोल्ट हो जाए, करंट हमारे पास 1 एम्पियर हो जाए और टाइम 1 सेकंड हो जाए, तो हम ये देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन कब 1 हेनरी के बराबर होगी? इफ अ करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 ampere per second in primary coil causes an induced EMF। वो induced EMF आ रही है of 1 volt in secondary, और हमारे पास जो पोटेंशियल आया वो कहाँ पे आया? सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का। तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 हेनरी का नाम देते हैं। इसको हमने डिनोट कर दिया 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर पर सेकंड। तो इसको हम यहां तक इसको यूनिट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो यहां तक आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।